आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। नमीनगर जैन कॉलोनी चातुर्मास समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में परम पूज्य आचार्य 108 श्री सुनील सागर जी महाराज ने आधुनिक जीवन शैली, परिवारों में बढ़ते तनाव, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक असमानता सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज मानव उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के बजाय उनका गुलाम बनता जा रहा है। मोबाइल का बेतहाशा और अनुचित उपयोग संस्कृति एवं संस्कारों को नुकसान पहुंचा रहा है और परिवारों में संवाद और रिश्तों की आत्मीयता कम हो रही है। आचार्य श्री ने कहा कि अभिभावक बच्चों को समय दें, उनसे संवाद बनाए रखें और उन्हें संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को केवल किताबों के बोझ तक सीमित न रखते हुए महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों के जीवन आदर्श बच्चों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किताबें व्यक्ति को सभ्य बना सकती हैं, लेकिन शिष्ट बनाने के लिए संस्कार जरूरी हैं। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह को जीवन में अपनाना आज की अनेक समस्याओं का समाधान है। चातुर्मास के दौरान करोड़ों रुपए की बोलियां लगने को लेकर मीडिया के सवाल पर आचार्य श्री ने कहा कि बोली से साधु की कीमत मत करो, साधु की बोली से साधु की कीमत करो। उन्होंने स्पष्ट किया कि साधु की महत्ता धन से नहीं बल्कि उनके ज्ञान, त्याग, तप और आचरण से तय होती है। दिल्ली में हुए जैन जी आंदोलन के संबंध में आचार्य श्री ने इसे जायज बताते हुए कहा कि सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि बार बार पेपर लीक क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल बिचौलियों और दलालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उन्हें दोबारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएं। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मनुष्य का जीवन बेहद कीमती है, इसे नशे जैसी चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। नशे के कारण माता पिता और परिवार को ग्लानि और सदमा सहना पड़ता है। उन्होंने युवक युवतियों से नशे से दूर रहकर जीवन को संस्कार, संयम और सकारात्मक सोच के साथ जीने का आह्वान किया। आचार्य श्री ने भगवान महावीर के संदेशों को जीवन में उतारने, अहिंसा, सत्य, शील और अपरिग्रह को अपनाने तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धन, जन और तन सब पीछे छूट जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं और धर्म ही सच्चा आधार है। साथ ही उन्होंने सादगी अपनाने, दिखावे से बचने और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की भी अपील की। पत्रकार वार्ता में चातुर्मास समिति नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर के संयोजक इंद्र कुमार सेठी, सह संयोजक संदीप गंगवाल, अध्यक्ष कैलाश लुहाड़िया तथा मंत्री गिरीश पाटोदी सहित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। आपका चातुर्मास चल रहा है, आप एक पवित्र उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं। आज यहाँ पर सभी भक्तों के लिए क्या संदेश है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? सभी लोगों का जीवन उन्नत हो, आनंदमय हो और धर्म ध्यानमय हो। क्लेश, आपसी तनाव, इन सब से हम बचें, सदाचार, शाकाहार के रास्ते चलें, पर्यावरण की रक्षा के हिसाब से कोशिश करें कि हम आधा 1 किलोमीटर चलना है तो पैदल ही चलें, गाड़ी का उपयोग ना करें। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पेट्रोल भी बचेगा, विदेशी मुद्रा का भी संरक्षण होगा। ऐसे ही केवल स्वयं के लिए ना जिएं, हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं, परोपकार के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सोच करके चलें और इस तरह का माहौल ना बनाएंगे किसी का मन दुखे, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मिलजुल करके रहने में ही हम सबकी भलाई है। इंदौर चातुर्मास का नाम ICU रखा है, बीमार लोगों का इलाज होता है ICU में। जिन लोगों की कसाय बहुत बड़े हैं, विकार बहुत बड़े हैं, ऐसे लोगों को प्रज्ञावान संतों के सानिध्य में आकर के अपने विकारों का इलाज कराना चाहिए। जीवन में सारी चीजों के इलाज आ गए, लेकिन जब तक भीतर से इलाज ना होगा, जब तक भीतर से हम शांत नहीं होंगे, तब तक जीवन में आनंद पैदा नहीं हो सकता है, खुशियां पैदा नहीं हो सकती। आदमी
आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागा जा रहा है। धन संग्रह का ऐसा भूत सवार है कि उसको भोजन करने की भी फुर्सत नहीं। जिस चीज के लिए धन संग्रह किया जाता है, परिवार सुखी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, शांति से भोजन किया जा सके, वो सारी चीजें लगभग डिस्टर्ब हो गई। लोग धन को लक्ष्य समझ रहे हैं, साध्य समझ रहे हैं, जबकि धन साधन है। धन रूपी साधन से जीवन को सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए, यही मंगल भावना। संतोष है तो कम साधनों में भी हम आनंद से रह सकते हैं। संतोष नहीं है तो देश के नंबर 1 और 2 के धनी लोग भी दुखी और परेशान। महाराज जी, जेल जी आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों युवाओं पर एक बड़ा आंदोलन। युवाओं का आक्रोश जायज है। बार बार पेपर आउट क्यों होते हैं? ये बिचौलिया बेईमान लोगों को पूरी तरह से अलग क्यों नहीं किया जाता है? अपराध करने के बाद भी उनको वापस कुर्सियों पर क्यों बिठाया जाता है? जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? युवाओं का आक्रोश बिल्कुल जायज है। बस सरकारों को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और रास्ता निकालने की जरूरत है। महाराज जी, युवाओं के साथ में युवतियां भी आजकल नशा करने लगी है, बड़ी संख्या में इंदौर में भी देखने में आ रहा है। आप उनके लिए क्या संदेश है आपको? जीवन बहुत कीमती है। इसी कीमत जीवन को पाकर के कोई महावीर बन गए, कोई बुद्ध बन गए, कोई राम बन गए, कोई कृष्ण बन गए। एक जीवन मिला था उनको, और कोई भगत सिंह बन गए तो कोई चंद्रशेखर बन गए। आज की बात करें तो भी कुछ ऐसे नेता हैं कि जो एक सादा से जीवन से लेकर यहाँ तक पहुंचे। युवा और युवतियों को यही आग्रह है कि बहुत कीमती जीवन है, इसको नशे जैसी लत में बर्बाद ना करें। जीवन को बर्बाद करना, अपने शरीर को बर्बाद करना, और इससे माता पिता को जो तकलीफ होती है, पूरे कुटुंब और परिवार जो परेशानी महसूस करता है, एक बहुत बड़ा सदमा होता है। युवाओं से आग्रह है, नशे की लत, शराबखोरी से थोड़ा दूर रहें। और जो आजकल को एजुकेशन और ऑफिस में एक साथ काम करने जैसी समस्याएं, इनसे भी बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। शील और संयम को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। सीता ने रावण से अगर मुकाबला किया तो सिर्फ इसलिए कि हमें शील और संयम की मर्यादा रखना है। राम ने भी युद्ध इसलिए किया कि सीता अपने सतीत्व के साथ सुरक्षित वापस हो, नारी जाति का सम्मान बना रहे। लेकिन आजकल छोरियां भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। उन्हें भी एक खबर नहीं है कि शील, संयम और मर्यादाएं क्या चीज होती हैं। दोस्ती हो, लेकिन वो इस स्तर की ना हो कि आपके जीवन स्तर को ही बर्बाद कर दे। महाराज जी, चतुर्मास का क्या सही है? क्या कोई पैसे भी दिए जाते हैं? करोड़ों रुपए के जो बोले लगे बोली से साधु की कीमत मत करो, साधु की बोली से साधु की कीमत करो। लेकिन इस प्रकार की जो बोली बाली ज्यादा हो रही हैं, हमें तो ज्यादा अंदाज नहीं है कि क्या होने वाला है। कई बार दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। लेकिन बोलियों को लेके जो इस तरह का प्रदर्शन का माहौल बन रहा है, ये ना समाज के हित में है और ना संतों के हित में है। हाँ, ये जरूर कहेंगे किसी चतुर्मास में यदि प्रभावशाली संतों के निमित्त से कोई धन एकत्रित हुआ है तो वो किसी स्कूल, किसी कॉलेज के निर्माण में लगे, समाज के निर्माण में लगे, उसी समाज के कोई पिछड़े और कमजोर लोग हैं उनके विकास में लगे, तो ज्यादा उपयोगी होगा, अच्छा हो। एक पुस्तक ले लो, एक ब्राह्मी लिपि की बात हम आपको बताएंगे। देश की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। भगवान ऋषभदेव की बेटी थी ब्राह्मी सुंदरी, उनके नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है। और एक बड़ा आयोजन इस पर होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। हमारे देश की ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। एक शिलालेख यहाँ दिया भी है। इन शिलालेखों को सीखने समझने से हमें अपना इतिहास, पुरातत्व मालूम पड़ता है। इसलिए ब्राह्मी लिपि का बोध होना जरूरी है। इस दिशा में संघ में काम हो रहा है। और सुनील सागर जी महाराज का जो चातुर्मास चल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पूरा आयोजन संपन्न हो रहा है? मान्यवर
ये पूरे नवीनगर जैन कॉलोनी का ही नहीं, पूरे इंदौर जैन समाज का गौरव है कि आज हमें यहाँ पे जो चातुर्मास प्राप्त हुआ है, चतुर्थ पट्टाचार्य आदि अंकलिकर के चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी महाराज का यहाँ पे चातुर्मास हमें सौभाग्य से मिला है। बहुत मुश्किल से सौभाग्य मिला है। हम करीब 5 से 10 बार गुरु जी के चरणों में गए हैं, तब जाके उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से कई नगरों से गुरुदेव के चरणों में वहां है कि हमारे यहाँ चातुर्मास हो, हमारे यहाँ चातुर्मास हो। लेकिन ये इंदौर जैन समाज का सौभाग्य था, उदय हुआ, भाग्य पुण्योदय हुआ कि ये चातुर्मास नंदीनगर जैन कॉलोनी को प्राप्त हुआ। प्रतिदिन क्या क्या आयोजन चातुर्मास में हो रहा है? मान्यवर यहाँ पे सुबह गुरुदेव की चर्या तो ऐसी है गुरुदेव कि सुबह प्रातःकालीन 3 बजे से गुरुदेव उठ जाते हैं। 3 बजे से उनका योग क्रिया और सारी क्रियाएं सामायिक वजह से प्रारंभ हो जाती है और 8 बजे से मंगल प्रवचन देशना मंडप में प्रवचन होते हैं, 9 बजे तक प्रवचन होते हैं, तत्पश्चात आहारचर्या होती है। उसके पश्चात यहाँ पर भक्ति होती है, आचार्य भक्ति होती है, गुरु भक्ति होती है, सामायिक होते हैं और दिन भर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको कि ऐसे बिरले संत जो 24 घंटे में से 18 घंटे तो करीब मौन ही रहते हैं। जब गुरुदेव देखो मौन, जब गुरुदेव देखो मौन। बोले मौन में इतनी शक्ति है कि मौन रहना ही सबको सबसे बढ़िया है बात है। इसकी शुरुआत कब से हुई, कब तक चलेगा? ये चातुर्मास अभी 12 अप्रैल को 12 जुलाई को गुरुदेव का यहाँ पे नगर प्रवेश हुआ था और अब ये पूरे 4 महीने दिवाली तक चलेगा। गुरु महाराज जी दिवाली मीठे प्रवचन हुए यहाँ पे, जी। बच्चों को भी संदेश दिया बड़ा। हाँ, रोज बच्चों की क्लासें लगती है यहाँ पे, घर से छोटे बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ पाठशाला लगती है, बच्चों को पाठशाला बुलाने का गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि जैन धर्म क्या है, अरिहंत भगवान क्या है, वीतराग भगवान क्या है, ये वीतराग भगवान क्या है, ये सब रोज गुरुदेव। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।